व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। तो ये जर्नल एंट्री करने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि जब भी हम पे करेंगे तो हमेशा बैंक को क्रेडिट करेंगे और हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम लोग पे करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और हमारा खर्चा है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, और हमारा खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया है तो क्या होगा? तो जहाँ हम लोग बैंक को क्रेडिट कर रहे थे वहाँ पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000 रुपीज़। रियलाइजेशन का खर्चा है 8,000। तो रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये हमारा खर्चा है और हम ही पे कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 8,000 रुपीज़। अब क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 रुपीज़ वर पेड बाय अ पार्टनर। अब क्या कह रहा है? पार्टनर के द्वारा पे किया जा रहा है 10,000 रुपीज़, जो कि यहाँ पे हम लोग खुद पे कर रहे थे इस वाले, और इसमें पार्टनर द्वारा पे किया जा रहा है। जो हम लोग टू बैंक कर रहे थे वहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर ये फर्स्ट हो गई हम लोगों की। अब सेकंड बनाएंगे। सेकंड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। अब थर्ड क्या कह रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 रुपीज़ वर टू बी मेड बाई तुषार। क्या कह रहा है कि तुषार से ये किसका खर्चा है? तुषार का 12,000। अब पार्टनर बट पेड बाई द फर्म। तुषार एक पार्टनर है जिसका खर्चा 12,000 है और जो कि फर्म ने पे किया है। तो इसकी एंट्री बनेगी तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 12,000, जो कि फर्म ने फिल किया है, पे किया है। अब फोर्थ क्या कह रहा है? सुरेश अ पार्टनर वाज पेड remuneration of 10,000 rupees and he was to meet all expenses। तो इसकी एंट्री बनेगी फोर्थ की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। अब फिफ्थ, वीरू अ पार्टनर वाज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 रुपीज़ एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं इसको भी शो करेंगे, अभी करके दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, हमारा खर्चा होता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वीरू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000, जिसमें कि वीरू का पार्टनर रिम्यूनरेशन कितना है? 15,000। तो यहाँ लिख देंगे 15
1000 और यहाँ पे आ जाएगा 5000, तो हो जाएगा 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 रुपीज वर पेड बाय द फर्म 10,000 रुपीज वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। तो इसकी एंट्री बनाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 15,000, जो कि एक पार्टनर द्वारा 10,000 बॉन्ड किया गया है। तो पार्टनर यहाँ लिख देंगे 10,000, रियलाइजेशन कितना है हम लोगों का 5,000। ठीक है, अब हम लोग 7th में क्या कह रहा है, गौरी अ पार्टनर। गौरी एक पार्टनर है जो कि अलाउ करती है रिम्यूनरेशन 25,000 रुपीज़ का एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। तो फिर इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे गौरीज कैपिटल कितना था पता नहीं, बैंक कितना है 25, बैंक है 5,000 जो कि फर्म पे कर रही है। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा खर्चा कितना है 25,000 जो कि यहाँ लिखेंगे। बचा कितना 20,000 जो कि गौरी की कैपिटल हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे 20,000। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।